हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया वीडियो चक्रवात दैट मीन्स साइक्लोन के बारे में टॉपिक्स को लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, लगातार लॉकडाउन बढ़ता गया जिसके वजह से ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ी विलम्ब हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर टॉपिक्स का वीडियो दूं और ये क्रम में अब लगातार दैट मीन्स हर दिन आप लोगों के लिए वीडियो को मैं लेकर आऊँगा। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ चक्रवात साइक्लोन का। साइक्लोन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसी वर्ष हम लोगों ने अपने भारत में दो चक्रवात को देखा। एक चक्रवात हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी में देखा जिसे एक नाम दिया गया कि अम्फान। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हमने देखा। इसी लॉकडाउन की अवधि में ही हम लोगों ने भारत में दो चक्रवात को देखा, जिसमें बंगाल का चक्रवात का नाम अम्फान दिया गया और अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र और गुजरात में भी एक चक्रवात उठा जिसका नाम निसर्ग दिया गया। ठीक है, अम्फान और निसर्ग। बंगाल की खाड़ी में कौन सा उठा? अम्फान उठा। और महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सा उठा? निसर्ग उठा। ये दोनों एग्जाम और व्यू से करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आने वाला परीक्षा में करंट अफेयर्स में यह पूछा जा सकता है कि अम्फान चक्रवात जो है भारत के किस तट पर आया। तो हम जानते हैं जब हम बंगाल की खाड़ी बोल रहे हैं दैट मीन्स पूर्वी तट, और निसर्ग किस तट पर आया? महाराष्ट्र गुजरात का मतलब हो गया पश्चिमी तट पर आया। आइए हम चक्रवात के तमाम सीक्वेंस को जानते हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे चक्रवात क्या है, चक्रवात क्यों उठता है, चक्रवात कितने प्रकार के हैं, और इसके अलावा चक्रवात का प्रभाव क्या होता है। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जो चक्रवात से प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे ही हम चक्रवात वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो चक्रवात का सीधा सा मतलब हम और आप ये जानते हैं, अक्सर न्यूज चैनल्स के माध्यम से सुनते हैं, कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्रवात आ रहा है। तो ये चक्रवात आ क्या रहा है भाई? तो चक्रवात को जानने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्ड जानना होगा, एयर। दैट मीन्स वायु। क्योंकि चक्रवात जो आ रहा होता है तो ये तो हवा का वेग ही होता है। हवा के वेग की ही गति जो पड़ती है तो हम लोग उसके लिए एक वर्ड बोलते हैं कि भाई साइक्लोन की स्थिति क्रिएटेड है, क्योंकि हवा की रफ्तार काफी अधिक है। न्यूज चैनल्स में भी हम पढ़ पाते हैं कि पेड़ पौधे गिरे, कई घरों को नुकसान हुआ, सड़क यातायात, रेल मार्ग यातायात में समस्याएं उत्पन्न हुई। तो एक तेज गति से चलने वाली हवा बिना वायु हम चक्रवात को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं वायु का। वायु है क्या? तो हम जानते हैं जब हम वायु की बात करते हैं तो कई गैसों का मिश्रण को हम वायु कहते हैं। दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ गैस जो है वो हम लोगों का वायु कहलाता है। और ये वायु जब एक स्थान से, हवा तो हम जान रहे हैं भाई कि वायुमंडल की बात हो रही है तो एयर हमारे यहाँ कई गैसों के मिश्रण के तौर पर है, लेकिन जब यही वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करती, ध्यान रखना मैं वायु की बात कर रहा हूँ, वायु में मैं बोल रहा हूँ एक स्थान से अगर दूसरे स्थान की ओर ये हवा मूव कर रहा हो, याद रखना एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ये हवा मूव कर रहा हो तो उस स्थिति में इसको हम लोग पवन या फिर विंड के नाम से जानते हैं। ठीक है,
नॉर्मली हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। लेकिन वही हवा अगर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव कर रहा है तो उसके लिए एक वर्ड हम लोग बोलते हैं कि ये पवन के नाम से जाना जाता है। पवन के नाम से जानते हैं। पवन चलता किस रूप में है? ध्यान रखना, पवन को दो कन्वर्सेशन में रखा गया है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। हमेशा याद रखना है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। दैट मीन्स उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा चलती है। आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्यों सर, क्यों हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलता है? क्योंकि ये चलता है, ठीक है, लेकिन एक एज ए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि हाई प्रेशर बेल्ट से ही हमेशा लो प्रेशर बेल्ट की ओर क्यों चलेगा? इसके पीछे का वजह सबसे पहले ये जान लो कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारा अर्थ जो है घूर्णन कर रहा है, तो हमारे अर्थ के घूमने पर एक सिद्धांत, एक बल काम करता है जिसे हम कॉरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बल काम करता है कॉरियोलिस। ठीक है, कौन सा बल काम कर रहा है? कॉरियोलिस बल जो है वो काम करता है। ठीक है, कॉरियोलिस बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण एक बल यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। कॉरियोलिस बल के कारण ही पृथ्वी जब घूम रहा होता है तो कॉरियोलिस बल के कारण ही हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर मूव करता है। कोई दिक्कत? अब मैं बात करूंगा, जब हवा का मूवमेंट हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर होती है तो वहां पे हवा में एक कंडीशन अप्लाइड होता है, एयर प्रेशर को बनाता है। दैट मीन्स वायु दाब। एयर प्रेशर को यहाँ पे हवा बनाता है जो कहलाता है वायु दाब। हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर जा रहा है तो एक दाब के साथ चल रहा है, यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाइड करता है जो कहलाता है वायु दाब। और हम लोग कई बार एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वायु दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? याद रखिएगा, वायु दाब को जो मापा जाता है वो बैरोमीटर से। किससे मापते हैं? वायु दाब को किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। और इसी बैरोमीटर से ये हम लोगों को संकेत मिलता है कि मौसम कैसा होगा। एक्चुअली बैरोमीटर जो है उसमें पारा भरा होता है। ध्यान रखना, बैरोमीटर में पारा भरा होता है और ये पारा अगर अचानक से बैरोमीटर से नीचे गिरने लगता है, याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पारा बैरोमीटर से नीचे गिरने लगता है तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि भाई तूफान आने की संभावना है। और अगर पारा ऊपर की ओर जाता है तो मौसम साफ होता है। दैट मीन्स बैरोमीटर जो है वायु दाब को मापने के लिए होता है। कई बार, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, कौन सा यंत्र हुआ? बैरोमीटर। और बैरोमीटर में क्या कैसे मापते हैं? उसमें पारा होता है, अगर पारा नीचे की ओर जाता है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि तूफान का संकेत ये दे रहा है। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं चक्रवात के क्या क्या कंडीशंस होते हैं और वायु का स्थिति यहां पर क्या होता है। सबसे पहला चीज मैं बात करूंगा, क्योंकि ये जरूरी था, जब तक हवा और पवन को आप नहीं समझेंगे, हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट की स्थितियों को आप नहीं जानेंगे, तब तक चक्रवात समझ पाने में कठिनाई उत्पन्न होगी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं चक्रवात, दैट मीन्स साइक्लोन। ठीक है, चक्रवात एक ऐसा वर्ड है, साइक्लोन क्या होता है? चक्रवात, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला चीज, जैसे ही हम चक्रवात वर्ड इस्तेमाल किए तो भाई चक्रवात का नेचर क्या है? ध्यान रखना, चक्रवात एक ऐसी आकृति का निर्माण करता है
जिसके केंद्र पर, अभी मैंने चर्चा किया था आप लोगों से लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट का, ध्यान रखना इसके केंद्र पर जो है वो लो प्रेशर बेल्ट की मौजूदगी होती है। चक्रवात पर किसकी मौजूदगी होती है? लो प्रेशर बेल्ट की मौजूदगी होती है केंद्र पर। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आता है कि चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब बनता है? निम्न वायु दाब बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं लो प्रेशर बेल्ट, या हिंदी में निम्न वायु दाब। वायु दाब हम लोग देख रहे हैं कि बिना वायु दाब का पवन का वेग जो है वो गति नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि इसके केंद्र पे लो प्रेशर बेल्ट होता है और इसके चारों ओर हाई प्रेशर बेल्ट इसके चारों ओर मौजूद होता है। इसके चारों ओर कौन सा प्रेशर बेल्ट हो गया? हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। और अभी हम लोग तुरंत बात किए हैं कॉरियोलिस के सिद्ध बल पर कि भाई हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से कहां जाएगा? लो प्रेशर बेल्ट की ओर आता है। ध्यान रखना कई बार यहां से इस फिगर से ही एक क्वेश्चन आ जाता है कि चक्रवात की आकृति कैसी होती है। तो हम लोगों को दिख रहा है चक्रवात का आकृति हम लोगों को या तो वृत्ताकार जैसा दिख रहा है, या फिर इसको हम लोग अंडाकार भी बोल पाएंगे। वो फिगर में इन लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई अंडाकार शेप में या वृत्ताकार शेप में चक्रवात की आकृति हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। हम बात करेंगे चक्रवात के चलने का सिस्टम। ध्यान रखना अर्थ को हम लोग दो कंडीशंस में बांटते हैं, चूंकि अर्थ के लिए हम लोग बोलते हैं इक्वेटर से ऊपर जो है उसके लिए हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ऑफ प्लेट है, मतलब उत्तरी गोलार्ध है, और इक्वेटर से नीचे है इसके लिए हम लोग बोलते हैं साउथ ऑफ प्लेट है, दैट मींस दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो दिशा होती है चक्रवात का चलने का वो अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये जो चलता है ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलता है वो किस रूप में चलता है? एंटी क्लॉकवाइज के रूप में चलता है। डायरेक्शन तो हम लोगों को पता है कि कब चलेगा, हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर। लेकिन जैसे ही हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध में जब ये चलता है तो ये क्लॉकवाइज चलना शुरू होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, देखो इस फिगर से ही हमारे पास 3 क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। पहला, चक्रवात की आकृति कैसी है? अंडाकार या वृत्ताकार, ठीक है। दूसरा, चक्रवात का केंद्र क्या है? लो प्रेशर बेल्ट है। चक्रवात के चारों ओर कौन सा वायु दाब होता है? हाई प्रेशर बेल्ट होता है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में चलती है? तो हम लोगों को पता है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तरीके से चलता है। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ साइक्लोन, चक्रवात के टाइप्स। टाइप्स ऑफ साइक्लोन, ध्यान रखना ये 2 तरीके से होता है। चक्रवात जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक हम लोगों का कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या नाम है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और एक हो गया हम लोगों को कौन सा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। कई बार यह क्वेश्चन आ जाता है कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना चक्रवात को हम लोग 2 रूप में बोल रहे हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय और एक उष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय को हम लोग टेम्परेट ट्रॉपिक्स कहते हैं, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल। उष्ण कटिबंधीय के लिए इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है। मैं चर्चा कर रहा हूं कि भाई चक्रवात का कितना कंडीशंस आया। चक्रवात जो है वो 2 प्रकार के हुए, एक हम लोगों का शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के तौर पर हो रहा है और दूसरा हम लोगों का जो है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के तौर पर आ रहा है।
आप लोग जो यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूं उसको आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। पहला, वायु दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तब तक मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल दूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर, वायु दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आंसर कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं, वायु दाब में क्या भरा होता है? वायु दाब में का जो कंडीशंस होता है, वायु दाब किस यंत्र से नापा जाता है? आप लोगों ने बनाया, जी हाँ बिल्कुल सही, बैरोमीटर होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न मैं बोल रहा हूं कि बैरोमीटर जो है वो किस, उसमें कौन सा एलिमेंट होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही सॉल्व किया कि भाई बैरोमीटर में जो है वो कौन सा यंत्र होता है? जी हाँ, पारा। ठीक है, तीसरा प्रश्न मैं कर रहा हूं, चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायु दाब होता है? फटाक से बताइए कमेंट करके। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायु दाब होता है? निम्न वायु दाब होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, चारों ओर कौन सा होता है? चारों ओर हाई प्रेशर बेल्ट होता है। अभी तक मैंने देखा क्या कि भाई साइक्लोन जो है वो दो तरह के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट ट्रॉपिक, और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दैट मींस ट्रॉपिकल। आइए अब चर्चा करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, इसका क्या क्या असर है और कहां कहां प्रभाव होता है, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या क्या करता है और कहां कहां प्रभाव होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज, जब मैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना मैं यहां पे पृथ्वी का कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहां जो होता है वो 0 होगा, 5 होगा, 10 होगा, और इसी तरीके से 30 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री करते करते ये 90 तक पहुंचता है। 90 डिग्री के लिए हम लोग एक वर्ड बोलते हैं कि भाई हम ध्रुवों पर पहुंच गए। 90 डिग्री के वर्ड क्या बोलते हैं कि हम ध्रुवों पर पहुंच गए। जैसे ही हम शीतोष्ण कटिबंध की बात करते हैं तो याद रखना ये वाला जोन शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ये वाला जोन दैट मींस, आप लोगों से छोटा पढ़ रहा हो, दिखाना दे रहा हो, मैं क्लियर कर देता हूं। 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक की जो स्थितियां हैं ये हम लोगों का शीतोष्ण कटिबंध के तौर पर जाना जाता है। पृथ्वी पर 35 डिग्री से 65 डिग्री तक का जो स्थितियां हैं वो क्या कहते हैं? इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध। जिसमें मैंने अभी कहा आप लोगों से, चक्रवात का पहला कंडीशन जो है हमने बताया क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसमें कंडीशन क्या होता है ध्यान देना, इस पर चर्चा मैंने भी तुरंत किया था आप लोगों से। केंद्र और बाहर, केंद्र पे क्या बताया था? लो प्रेशर बेल्ट, और चारों ओर क्या? हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है? केंद्र में इसका कम दाब होता है। शीतोष्ण कटिबंध में याद रखिएगा इसके जो सेंटर होते हैं, सेंटर दैट मींस लो प्रेशर बेल्ट, और चारों ओर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इसके केंद्र पे दैट मींस यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर कम दाब होता है, जबकि चारों ओर जो है इसका प्रेशर बहुत अधिक होता है। शीतोष्ण कटिबंध में याद रखिएगा कि केंद्र पे कम दाब होता है और चारों ओर अधिक दाब होता है। इसके वजह से यहाँ पे हम जानते हैं, जब विंड हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड हम लोग बोलते हैं कि पछुआ पवन चलता है। ठीक है, तो पछुआ पवन के कारण ही ये हवा, ये चक्रवात जो है उसका डायरेक्शन जो होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा ये क्वेश्चंस। इसका दिशा जो होता है वो क्या होता है? चक्रवात का कौन सा चक्रवात मैं बात कर रहा हूं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिम से मैं बात कर रहा था क्या कि इसकी डायरेक्शन जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वजह स्पष्ट है, मैंने अभी आपसे कहा कि भाई 35 से 65 डिग्री तक जो है वो पछुआ पवन चलती है, जिसके कारण ये स्थितियां क्रिएटेड होती है।
इसके आकार की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें आकार ये दिख रहा है उसी रूप में जैसा चक्रवात का दिख रहा था, या तो वृत्ताकार या अंडाकार। लेकिन कभी कभी ध्यान रखना, शीतोष्ण कटिबंध के लिए कभी कभी ये एक आकृति और भी ले लेता है जो कह भी आकार में चला जाता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां क्रिएट होती है कि ये भी आकार के तौर पर आ जाता है। शीतोष्ण कटिबंध पढ़ रहे हैं, शीतोष्ण कटिबंध में हम लोग बात कर रहे थे क्या कि ये इसका डायरेक्शन जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। आकृति नॉर्मल चक्रवात जैसे हम लोग चक्रवात का आकृति देख रहे थे, वृत्ताकार या फिर अंडाकार वाली स्थितियां हैं। लेकिन कभी कभी अपवादित तरीके से यहाँ पर इसकी आकृति जो है वो भी शेप में भी आ जाता है। अब मैं बात करूंगा कि भाई इसका डायरेक्शन क्या है, मतलब ये अपना मार्ग किस रूप में रखता है। ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण कटिबंध का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगा, लेकिन याद रखना इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। किसका? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। इसलिए इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, झंझा पथ भी कहते हैं। इसको हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं झंझा पथ। झंझा पथ के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग स्टॉर्म ट्रैक बोलते हैं। स्टॉर्म ट्रैक, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, स्टॉर्म ट्रैक किसे कहते हैं, ट्रैक किसे कहते हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध वाला जो चक्रवात है जिसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होती है, इसलिए इसे हम लोग झंझावत पथ के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ एक और वर्ड कहते हैं कि भाई इसे झंझापथ जिसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। देखते हैं ये शीतोष्ण कटिबंध का केंद्र कहाँ बनता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, इस चक्रवात का केंद्र कहाँ बनता है। हम बात करेंगे इसके उत्पन्न होने वाले केंद्र, उत्पन्न केंद्र की। जैसे हम ग्लोब को देखेंगे तो हम बात करें क्या जी, 35 से 65, तो वही कंट्रीज बनेगा जो इस रेंज में आएगा, वही कंट्रीज बनेगा जो इस रेंज में आएगा। इसमें हमको ये तो दिख रहा है कि भाई ये उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर में यहां एक वर्ड हम लोग बोलते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर बनता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पहला केंद्र कहां हो गया, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर। और दूसरा एशिया, क्योंकि एशिया भी नॉर्थ ग्लोब ऑफ प्लेट में मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहां पे दूसरा जो बनता है वो बनता है एशिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों उत्तर पूर्वी में है, उत्तर पूर्वी में दो केंद्र बन रहा है, एक उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी में और दूसरा जो है वो एशिया के उत्तर पूर्वी में बन रहा है। इस सिद्धांत को दिया गया, इस सिद्धांत को हम लोग अपनाए हैं बर्कनिज के सिद्धांत से। बर्कनिज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ध्रुवीय वाताग्र को बताया था, उन्हीं के आधार पर इस सिद्धांत को अपनाया गया था। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अगला जो कहलाता है हम लोगों का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंध का जोन हम लोग जब देखते हैं तो हम लोगों को ये दिखता है 5 से 10 डिग्री वाला। 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैं फिगर बना दिया हूं। 35 से 65 जो था वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, और यहाँ पे 0 इक्वेटर हो गया। 5 से 10 वाला जो एरिया हुआ ये हम लोगों का क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय जोन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है 5 से 10 डिग्री वाला। ध्यान रखिएगा, ये जो होता है चक्रवात जो है वो ऊर्जा का सर्वाधिक संघनन, दैट मीन्स लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा
के तौर पर इसका ऊर्जा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो गुप्त उष्मा है, लेटेंट हीट है, और इसकी गति जो होती है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति होती है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा गति ही करे, कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात गतिशील नहीं होती है, वो एक ही स्थान पर रुक जाती है और लंबे समय तक कई दिनों तक ये वर्षा करती है। हम लोग देखते भी होंगे कई बार 2 दिन 3 दिन तक झिमझिम 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 पानी लगातार पड़ रहा है, तो उस स्थिति में लोग बोलते हैं ना चक्रवाती वर्षा है। तो उष्णकटिबंधीय वाली स्थितियां जो होती है कई बार जो है वो गतिशील, इसकी स्पीड तो मैंने बता ही दिया कि 32 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां भी होती है कि वो एक ही स्थान पर रुककर कई दिनों तक लगातार वर्षा करता रहता है। ठीक है, और हम लोग शीतोष्ण में देखे थे क्या डायरेक्शन में? हम लोग शीतोष्ण का देखे थे डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व। शीतोष्ण में क्या पढ़े थे? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, और उसका पीछे वजह क्या था? पछुआ पवन। चूंकि नाम से ही पछुआ मतलब पश्चिम की ओर से, पछुआ मतलब क्या? पश्चिम की ओर से। और यहां पर जो डायरेक्शन इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा जो होती है ठीक उसका उल्टा होता है। दैट मीन्स पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी जो दिशा होती है वो किधर होगी? पूर्व से पश्चिम की ओर। शीतोष्ण में हम चर्चा की है कि भाई पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही, रटना नहीं है। पछुआ पवन, क्लाइमेट देख रहे हैं हम लोग, यहाँ जून दिख रहा है 35 से 65। पछुआ पवन मतलब पश्चिम से शुरू, पछुआ पवन मतलब क्या हो गया? पश्चिम से शुरू। और यहाँ पे इसका जो उष्णकटिबंध का चक्रवात है ये क्या हो गया? पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका और इसका कारण जो है, इसका कारण बनता है वैपारिक पवन। इसका कारण क्या है? वैपारिक पवन। चूंकि 5 से 10 डिग्री के बीच हम लोग हवा को, विंड को पढ़ेंगे तो इस जगह पर वैपारिक पवन जो है वो चलते हैं, इसलिए इसको हम लोग कभी कभी शांत कटिबंध या डोल्ड्रम कटिबंध भी कहते हैं। हम लोग वहां चर्चा करेंगे इसके बारे में। वैपारिक पवन, इसका कारण क्या हुआ? वैपारिक पवन के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, मैं बहुत बार पूछा है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्यों? पछुआ पवन के कारण। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर। किसके कारण? वैपारिक पवन के कारण ये चलती है। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं इसका चक्रवात की गति। स्पीड हमको यही दिख रहा है कितना हैवी है, 32 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर ये चले तो हम समझ सकते हैं क्या इसकी स्थितियां बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये तटीय क्षेत्रों को, अभी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, मैंने कहा था इस बार 2 चक्रवात हमें मिला देखने को, अम्फान मिला और निसर्ग मिला। तो यहाँ निसर्ग और अम्फान में हम लोग देखें कि दोनों क्षेत्रों को, चाहे वो पश्चिम बंगाल का भुवनेश्वर का तट हो या फिर महाराष्ट्र या गुजरात का तट हो, उन जगहों को काफी क्षति पहुंचाया है। तो उस तरह का जो चक्रवात था वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, क्योंकि ये हिंद महासागर का चक्रवात है। ठीक है, मैं आ रहा हूं कौन कौन से एरिया में ये होता है। अभी मैं बात कर रहा था क्या, इसका डायरेक्शन हो गया ये, और ये पूरी तरीके से तटीय क्षेत्रों को काफी प्रभावित करता है। आइए चर्चा करते हैं इनके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। मैंने अभी देखा था शीतोष्ण कटिबंध में उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र और का उत्तरी पूर्वी भाग, और उसके बाद मैंने कहा था एशिया का उत्तर पूर्वी भाग। अब मैं बात करूंगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कौन कौन सा क्षेत्र है। सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इसमें पहला जो क्षेत्र होता है वो है उत्तरी प्रशांत महासागर। पहला क्षेत्र जो है इसका हो गया, यह है उत्तरी प्रशांत महासागर। यह अक्सर जून से नवंबर के बीच जो है उत्तरी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चलता है, और यह चलता है मैक्सिको के पश्चिमी तट से पश्चिमी तट से यह आरंभ होता है। ठीक है, मैक्सिको के उत्तर प्रशांत जो है वो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, उत्तर प्रशांत जो है वो चलता किस महीने में है? जून से नवंबर के महीने में। और ये मैक्सिको के पश्चिमी तट से आरंभ होता है, यहां से ये चलना शुरू करता है। मैक्सिको के पश्चिमी तट से चलना शुरू करता है
और कैलिफोर्निया के तट पर टकराता है। टकराता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय में पहला में चर्चा किया गया उत्तर प्रशांत महासागर जो मैक्सिको के पश्चिमी तट से चलना शुरू करता है और ये कैलिफोर्निया के तट पर टकराता है। दूसरा जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में ये जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में चलता है और ये दिसंबर से अप्रैल के मध्य चलता है और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से ये चलना शुरू करता है, ठीक है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से चलना शुरू करता है और एक द्वीप है ऑस्ट्रेलिया में, सोसाइटी द्वीप है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर ये ऑस्ट्रेलिया के ही उत्तर पूर्वी तक पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट तक ये पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं दक्षिण पश्चिम उत्तरी प्रशांत महासागर में। तीसरा जो होगा दक्षिण पश्चिम उत्तरी प्रशांत महासागर में, ठीक है। दक्षिणी पश्चिम उत्तरी प्रशांत महासागर में इसमें जो है वो दक्षिणी पश्चिमी में हम बात करेंगे, यहां पे ये चलता है चीन सागर, ये जो एरिया हो जाता है ये चीन सागर, फिलीपींस, दक्षिण जापान, जैसे क्षेत्रों में यहां पर यह चलता है। अगला जो है वो उत्तरी अटलांटिक का क्षेत्र, ये जो चलता है अगला उत्तरी अटलांटिक का क्षेत्र। इस क्षेत्र में फ्लोरिडा और अमेरिका जैसे जगहों पर यह चल रहा होता है। फ्लोरिडा एवं अमेरिका जैसे क्षेत्रों में चलता है, मैक्सिको की खाड़ी में चलता है और दक्षिण कैम्बियन सागर में भी ये चलता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा भारत की स्थितियों के साथ हिंद महासागर का। हिंद महासागर में सबसे पहले मैं उत्तरी हिंद महासागर लेता हूं। उत्तरी हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ये साइक्लोन उठता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, याद रखना उत्तरी हिंद महासागर के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ये चक्रवात जो है वो उठता है। इस साइक्लोन का इफेक्ट जो है वो पूरी तरीके से बंगाल की खाड़ी के तटों पर और अरब सागर पर पड़ता है और ये काफी स्ट्रांग होता है। इसलिए इस जगह पर उठने वाला, दैट मीन्स हम यहाँ पे एक वर्ड कहेंगे, हिंद महासागर को हम लोग चक्रवात या फिर अवदाब के नाम से जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि किस महासागर को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। कौन सा महासागर को? हिंद महासागर को चक्रवात या अवदाब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दक्षिणी हिंद महासागर के क्षेत्र में मैं पहुंचूं, दक्षिणी हिंद महासागर के क्षेत्र में पहुंचता हूं तो यहां पर जो चक्रवात उठता है वो है मेडागास्कर, उसका जो आइलैंड वगैरह है मेडागास्कर हम लोगों ने देखा है। उसके बाद मॉरिशस, ठीक है, जैसे द्वीपों पर ये उठता है। याद रखना हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में कौन सा आ गया?
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का एरिया हो गया, और दक्षिणी हिंद महासागर पर मेडागास्कर और मॉरिशस का एरिया जो है वो हम लोगों का यहां पर उठता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कौन कौन से चक्रवात के क्या क्या नाम होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है कि कौन कौन सा चक्रवात क्या कहलाता है। देखो, केवल चक्रवात बोलेगा तो तुरंत चर्चा किए हम, चक्रवात जो है वो हिंद महासागर कहलाता है, चक्रवात के तौर पर हिंद महासागर को कहते हैं। उसके बाद हैरिकेन, हैरिकेन एक स्पेनिश भाषा है और इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मैक्सिको की खाड़ी कैरिबियन सागर में उठता है। नेक्स्ट है टाइफून, बहुत बार पूछा है टाइफून, ये चीन सागर में उठता है। विली विली गारंटेड क्वेश्चन होता है, विली विली जो है वो गारंटेड क्वेश्चन होता है। कहां होता है तो विली विली याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में होता है। टॉर्नेडो ये अमेरिका में होता है और ट्राविस्टर ये भी अमेरिका में होता है। बस अंतर ये होता है कि टॉर्नेडो तटीय अमेरिका में होता है और ट्राविस्टर जो होता है वो स्थलीय अमेरिका में होता है। नेक्स्ट हम लोग प्रति चक्रवात पे चर्चा करने जाएंगे और इससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करता हूं। सबसे पहले प्रति चक्रवात छोटा सा वीडियो है, मैं इसे कल डाल दूंगा, लेकिन अभी मैं चक्रवात से तमाम क्वेश्चंस को आप लोगों से कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन को आप लोग फटाफट इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में करना शुरू कर दें। पहला क्वेश्चन, वायु दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, वायु दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, हवा की किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है, डेट मीन्स हाई से लो की ओर चलती है या फिर लो से हाई की ओर चलती है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते चले जाएं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो चक्रवात का केंद्र कौन सा प्रेशर बेल्ट होता है। ठीक है, चक्रवात का केंद्र कौन सा प्रेशर बेल्ट होता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात के चारों ओर कौन सा प्रेशर बेल्ट मौजूद होता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध कितने डिग्री पर पाए जाते हैं, फटाक से आंसर दीजिए। शीतोष्ण कटिबंध कितने डिग्री पर पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध किन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते चले जाएं, इससे आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में काफी सुविधाएं होगी, याद करने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बैरोमीटर का पारा अगर नीचे की ओर गिरता है तो यह किस बात का सूचक होता है। बैरोमीटर का पारा अगर नीचे की ओर गिरता है तो यह किस बात का सूचक होता है। किस महासागर को अवदाब या चक्रवात कहा जाता है। कमेंट करें, किस महासागर को अवदाब या चक्रवात कहा जाता है। विली विली कहां की चक्रवात है। टाइफून कहां की चक्रवात है। टॉर्नेडो कहां की चक्रवात है। फटाफट एकदम कमेंट करते चले जाएं, सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चले जाएं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कौन से हिंद महासागर से चक्रवात आता है, डेट मीन्स उत्तरी या फिर दक्षिणी। ठीक है, गुड गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैं हर दिन अब लगातार आप लोगों के लिए फिजिकल ज्योग्राफी का वीडियो लेकर आता रहूंगा और 4 दिन फिजिकल ज्योग्राफी का वीडियो और 2 दिन जेएसएससी के लिए झारखंड स्पेशल क्लास को मैं लेकर आऊंगा। वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे जैसे मैं हर दिन वीडियो देता जाऊंगा आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता चला जाए और बिना रुकावट आप पूरे क्लास को अच्छी तरीके से कर पाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।